बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बहुत ही प्यारा सा फॉन्डेंट केक बनाने वाले हैं और ये कितने पाउंड में रेडी हुआ है, कस्टमर की क्या डिमांड्स थी। केक को बनाते हुए कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तो ये वीडियो बिगनर्स के लिए स्पेशली बहुत अहम है क्योंकि फॉन्डेंट केक्स बनाने मैंने भी अभी स्टार्ट किए हैं, इसलिए कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोगों की हेल्प हो जाए और आप भी अच्छे और परफेक्ट केक बना सके। यहाँ पे मुझे कस्टमर ने कहा था कि उन्हें 3 पाउंड में केक चाहिए, तो यहाँ पे भी मैंने केक को कवर करके ही रखा है, तो ये 3 पाउंड से अबव हो भी गया है। तो अब फॉन्डेंट से कवर करने के बाद ये कितने पाउंड में बनेगा, तो ये आगे आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। यहाँ पे हम अपना होममेड फॉन्डेंट ले लेंगे जो कि बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो इसे हम बेल लेंगे। इसके अंदर ब्लू कलर मैंने मिक्स कर लिया था और इसे हम रोलिंग पिन की मदद से अच्छे से फैला लेंगे। फॉन्डेंट को फैलाना और इससे केक को कवर करना सर्दी के मौसम में तो बहुत मुश्किल है। गर्मी के मौसम में मैं इस डर से नहीं बनाती थी कि मैं उसको हैंडल कैसे करूँगी इतनी गर्मी में, और अब सर्दी की वजह से वो फैलाना और उसमें कलर मिक्स करना ही इतना मुश्किल हो गया है कि वो मुझसे वो भी नहीं हैंडल होता। तो फिर यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से हेल्प ले लेती होती हूँ। मेरा फर्स्ट फॉन्डेंट केक तो तुक्के से ही अच्छा बन गया था और सेकंड फॉन्डेंट केक जो था वो मैंने खराब करके देखा है। तो अब मैं बहुत पूरी तरह से इस बात के लिए फिक्रमंद थी कि कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए, तो बड़ी एहतियात के साथ मैंने इसको कवर किया है। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो मेरा केक है वो अच्छा बन गया था। यहाँ पे फॉन्डेंट को मैंने अच्छे से फैला लिया है और इसको मैंने पहले तो उस बॉल के ऊपर रख के देखा है जिसके ऊपर अंदर मैंने केक बेक किया था। तो तकरीबन ये उसके साइज़ का ही है और अब हम इसको फाइनली केक के ऊपर कोट कर लेंगे। फॉन्डेंट को केक के ऊपर मैंने रख दिया है, लेकिन यहाँ पे जो था मैंने गिनाश पूरी तरह ड्राई थी, तो मुझे थोड़ा हल्का सा पानी लगाना याद नहीं रहा, तो मैं इसी तरीके से स्मूथ करने की कोशिश कर रही थी तो वो साथ चिपक नहीं रहा था, तो फिर हल्का हल्का मैंने पानी लगा दिया चारों तरफ। उसके बाद मैंने इसको जब ऊपर अच्छे से फैलाना स्टार्ट किया तो बहुत अच्छे से वो हैंडल हो गया था। मेरी फर्स्ट फॉन्डेंट केक की जो वीडियो है वो मुकम्मल डिटेल से है। उसके अंदर मैंने केस वन से लेकर गनाश कवर करने तक और फॉन्डेंट अप्लाई करने तक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप इसकी मुकम्मल डिटेल फर्स्ट केक की चाहते हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फॉन्डेंट वर्क बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है और इसको बस आपने स्ट्रेट करते जाना है और साथ साथ में वॉल्स के साथ अटैच करते जाना है, तो बहुत अच्छे से वो अप्लाई हो जाता है। और आज का जो मेरा केक है ये मुझे ऑर्डर मिला है लाहौर से और ये जाना है लाहौर, तो इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा फिक्रमंद थी। मुझे ये था कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेफली वहाँ पहुँच गया था। लास्ट में मैं आपके साथ वो भी पिक्चर शेयर करूँगी जो मुझे उन्होंने शेयर की थी। नीचे से जो एक्स्ट्रा फॉन्डेंट है उसकी हम कटिंग कर लेंगे और इसको अच्छे से साफ कर लेंगे, नीट कर लेंगे, स्मूथ कर लेंगे। लेकिन हल्की सी लास्ट पे चुनट रह गई थी, उसको हम एक बॉर्डर से नीट कर लेंगे, तो हमारा बहुत ही नीटली केक जो था वो कवर हो गया था फॉन्डेंट से। पहले मैंने सोचा कि ब्लू फॉन्डेंट से ही बॉर्डर बना देती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि वाइट से ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो फिर मैंने वाइट कलर का फॉन्डेंट लिया। उससे बिल्कुल थिन सी लेयर मैंने उसकी बेल के तो इक्वल कटिंग करके तो मैंने उसके साथ इसका बॉर्डर बनाया। तो बॉर्डर जब हमने अप्लाई किया तो आप देखेंगे कितना नीटली हमारा जो केक है वो कवर हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना नीट हो गया है, कितना नीटली कवर हो गया है, और इसे हमने कितने में सेल किया था ये भी मैं आपको लास्ट पे बताऊंगी। तो अब हम इसको साइड पे करते हैं और मैं आप लोगों के साथ थोड़े से टॉपर्स शेयर कर लेती हूँ। नेम लिखने के लिए मैंने इस कटर से कट किया है और बाकी जो थे बटन बनाने हैं हमने, तो बटन के जो मेरे पास कोई भी कटर नहीं था तो मैंने राउंड कटिंग करके फॉन्डेंट को और दरमियान में उसके ना सुराख कर दिए, तो वो बिल्कुल एक बटन की शेप में दिखने लग गया था। तो फॉन्डेंट के सारे टूल्स जो थे वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, कुछ मैंने मंगवाने स्टार्ट किए हैं। स्लोली स्लोली हम अपनी सारी चीज़ें पूरी कर लेंगे इंशाल्लाह। इसलिए कुछ कटर अवेलेबल हैं, कुछ हमने अपने ही माइंड से क्रिएट करनी होती है तो वो हम कर लेते हैं। तो कुछ ना कुछ करके हम अपना केक जो था वो मुकम्मल कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम बेबी का नेम लिख देंगे। ब्लू कलर से ही हम बेबी का जो है वो नेम ऊपर लिख देंगे। केक की जो पिक्चर मेरे साथ कस्टमर ने शेयर की थी तो उसके ऊपर लॉलीपॉप्स लगे हुए थे आइसोमार्ट के, तो मैंने शुगर से वो लॉलीपॉप्स क्रिएट करने की कोशिश की लेकिन फ्लॉप होगी।
तो अब मज़ीद टाइम नहीं था कि मैं उससे दोबारा से क्रिएट करती। यहाँ पे मैंने शुगर को मेल्ट किया, शुगर ऑलरेडी ब्राउन हो गई और जब मैंने उसके अंदर ब्लू कलर ऐड किया, एक तो कलर ज़्यादा ऐड हो गया, दूसरा उसका कलर भी ग्रीन हो गया था, डार्क ग्रीन कलर। तो उससे मैंने इस तरीके से लॉलीपॉप्स बनाए लेकिन बेकार गए हैं मेरे, इसका कोई मैच नहीं था हमारे केक के साथ। तो इसलिए मैंने फिर सेम प्रोसेस के साथ वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके तो उससे बना लिए थे। वाइट चॉकलेट से कुछ चीज़ें मैंने बनाई थी, जैसे कि बॉल्स और छोटे छोटे चॉकलेट के बार्स वगैरह बनाए थे। उसकी जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि ये रात को मैंने काम किया था, रात बहुत हो गई थी, 1 बजे बज चुका था और फिर मैंने वीडियो शूट नहीं की, मेरा मूड ही नहीं हो रहा था। ये काफ़ी दफ़ा पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी, इसलिए मुझे लगा कि ये तो आप लोगों को आता ही होगा, तो इसको शेयर करना इतना ज़रूरी नहीं है। जो खास बातें थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। यहाँ पे वाइट चॉकलेट के जो बॉल्स हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। मुझे लगा जब मैं लॉलीपॉप्स ऊपर लगाऊंगी तो वो मैच हो जाएंगे और वो ठीक लगेंगे, लेकिन वो लगाने के बाद भी वो इतने कोई खास नहीं लग रहे थे। तो फिर मैंने फाइनली उन्हें भी फॉन्डेंट से कवर कर दिया। बहुत थिन सी फॉन्डेंट की जो ले थी मैंने इसके ऊपर चढ़ा के जब मैंने उसको कवर करके ऊपर रखा तो आप देखेंगे कितना डिफरेंस है, वो कितना सूट करने लग गया था केक के साथ। फॉन्डेंट वर्क में मेहनत होती है, लेकिन इस केक को बनाने का अपना ही मज़ा है क्योंकि इसमें कोई इम्बैलेंस होने के और ख़राब होने के चांसेस नहीं होते। ये सेफली के कस्टमर के पास पहुंच जाता है। यहाँ पे आप दोनों के बॉल्स का डिफरेंस देखें, जो नीचे रखे हुए हैं और जो ऊपर रखे हुए हैं, कितना चेंज आ गया है इनकी वजह से केक में। एक दो दफ़ा क्रीम केक लाहौर भेजने का इत्तेफाक हुआ है और मैं इसी टेंशन में रहती थी, पता नहीं सेफली ये वहाँ तक पहुँच जाएगा या नहीं पहुँचेगा, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए थे। तो ये केक पे इसलिए मैं रिलैक्स थी कि ये इंशाल्लाह इम्बैलेंस नहीं होगा क्योंकि ये काफ़ी सेफ्टी होती है इसमें और ये सेफली पहुँच जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो गोल्डन डस्ट थी जो कि बिल्कुल बेकार है और उसी से काम चलाया है मैंने। बिल्कुल ये येलोइश कलर में है, गोल्डन कलर में बिल्कुल नहीं है। कस्टमर की डिमांड थी इसलिए मुझे अप्लाई करना पड़ा। अप्लाई करने के बाद जो था केक की लुक ख़राब हो रही थी, मुझे लग रहा था केक बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर जब एक बॉल को मैंने गोल्डन किया था तो फिर मैंने एक और बॉल को कर दिया कि ज़रा दो हो जाएंगे एक जैसे तो लुक अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने मुझे बताना है कि केक कैसा लगा। केक के ऊपर बेबी बॉस के टॉपर्स लगे हुए थे और वो मुझे कस्टमर ने कहा था कि वो खुद ही प्रिंट करवा लेंगे, तो मैं ना लगाऊं इसलिए मेरे पास थे भी नहीं। तो वो टॉपर्स जब केक उनके पास पहुंचा तो उन्होंने खुद ही लगा लिए थे। तो अब हम फाइनली देख लेते हैं कि ये कितने पाउंड में रेडी हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा पूरा 4 पाउंड का हमारा जो केक है वो रेडी हुआ है। जो एक्स्ट्रा वेट है वो फिर एक्स्ट्रा चीज़ें यानी कि जैसे केक बोर्ड हो गया और स्टिक्स वगैरह होगी उनका हो जाता है। तो 4 पाउंड हम काउंट करेंगे। तो ये बॉक्स भी मैंने कराची से मंगवाया है, इसकी अनबॉक्सिंग की मैंने वीडियो बनाई है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कौन सी चीज़ अच्छी मिली है मुझे और कौन सी चीज़ बस उन्होंने फजूल में जो बिक नहीं रही होती तो वो इस तरह ऑनलाइन सेंड कर देते हैं। तो ये केक मैंने 1500 पर पाउंड दिया है यानी कि 6000 का। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।